अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक तैयब। शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। एक भगोड़ा आप जानते हो कि हमारे मैदान से हमारे आगे भागा था, वो मुकाबले से भाग चुका है। बातें की 2-4 दिन, बड़े दावे किए उसने। अब वही भगोड़ा दोबारा ना जब 4 दिन देखता है यूट्यूब पे व्यूज नहीं आते, फिर कहता है कि ऐसे ही करता हूँ कि मुफ्ती साहब पे वीडियो बना देता हूँ। इसको मौका तब मिला कि जब मुफ्ती साहब ने एक नज़म सुंडियों के फसली सुंडियों के खिलाफ पढ़ी थी। आप टाइटल देख रहे हैं। तो एक दिन के लिए वो प्राइवेट कर दी गई, रोक दी गई। वो बेहतर जानते हैं क्यों रोकी, हम नहीं जानते, किसी को नहीं पता, लेकिन इसको बड़ा पता है, इसको बड़ी खबरें हैं। कहता मैं बताऊंगा, ऊपर टाइटल ऐसे लगाया, क्यों लेट की गई, वजह क्या है, सारी हकीकत आपके सामने रख दूंगा। रिकॉर्ड तोड़ दिए, कितनी बेवकूफियां चला रहा है ये। इसने अपनी तरफ से छोड़ी कि पहले ये सोचा, फिर किसी ने समझाया, ऐसे किया ऐसे किया। ये बड़ा अजीब जवाब दिया, कौन से रिकॉर्ड तोड़े आपने। फिर इसने असल में अपनी भड़ास निकाली थी, तकलीफ हुई इसको। इसने खुद कहा है कि नज़म सुनी तो मेरे जो है ना दिल की रग फटने वाली होगी, पता नहीं क्या है इसका, क्या क्या फट रहा है, अभी तो फटेगा तेरा। मैं आपको ये कहता हूँ, वो तो अब बेहतर हुआ वीडियो नहीं बनाई कि वो उस नमक हरामी की भी वीडियो आ गई है। अब मैं हरामपुरी नहीं कहता, नमक हरामी कह रहा हूँ। वो नमक हराम क्यों कह रहा हूँ, वो आप समझते हैं नमक हरामी करने वाले हैं, ये हकीकत है। तो इस भगोड़ा, एक है भगोड़ा, एक नमक हरामी, इन दोनों पे बड़ी बात होगी। मैं नाम लेना इनका वैसे ही पसंद नहीं करता। इनका नाम भगोड़े से अच्छा नाम इसका हो ही नहीं सकता, दूसरा नमक हरामी से अच्छा नाम उसका हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस भगोड़े ने बड़ी वीडियो बनाई, बड़ी पहले भी आपको तारफ कराया इसने, मुफ्ती साहब के हक में अपना अपना का चैनल ग्रो किया। जब चैनल चला फिर मुफ्ती साहब पे भौंका, खूब बड़ास निकाली इस बंदे ने। बड़ी ही तकलीफ है इस मुफ्ती साहब को, इस बंदे को, मुफ्ती साहब से। तो लेकिन कुछ नहीं बना। हम जैसे जो वकील है ना मुर्शद के, अभी जिंदा है, ठीक है, हमने इसको ऐसा डंडा ठोका है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ऐसी बोलती बंद हुई है। कभी कोई बनाता है, कभी इसके टाइटल थंबनेल देखें, सब झूठ पर ही मबनी है। हकीकत नहीं होती इनकी बातों में। हकीकत होती मुकाबला करता, दावा किया मेरे सामने, और सामने जाने की जब बात की तो तब भी मुकर गया। अब एक दूसरा जो नमक हरामी है ना, तो अक्सर कहते हैं आपने उसको मशहूर कर दिया हरामपुरी। मैं कहता हूँ हरामपुरी ना कहा करो, नमक हरामी कह दिया करो। नमक हरामी इसने कैसे की कि ये सब जानते हैं, ये बंदा भी जानता है, ठीक है, कि इसने शोहरत पाई है मुफ्ती साहब के अंदाज की वजह से। मुफ्ती साहब की ही वजह से इसकी शोहरत है। लोग अगर इसको जाने लगे हैं, इसको थोड़ी सी मशहूरी हुई है ना, मुफ्ती साहब की ही वजह से है। आज भी यूट्यूब पे कई जगह टाइटल लगा है, सानिया मुफ्ती सईद अरशद। ये खुशी से लगवाता था टाइटल, अपने आप को सानी कहता था। तो कितना नमक हराम इंसान है तू यार। एक उस्ताद का तुझे अदब का नहीं पता, तू खुद, तेरे पे क्या बात करें। जो बंदा अपने उस्ताद का नहीं बना, रूहानी बाप होता है। अब फिर कहते हो मुझे हरामपुरी कहते हो, हरामी नहीं कहा मैंने अभी आपको, ठीक है। जो अपने माँ बाप का नहीं बनता, बड़ों का नहीं बनता, उसको हलाली में कैसे कह दूं। मुफ्ती साहब के नाम से शोहरत पाई, वही गेटअप अपनाया, हर कम कौन नहीं जानता यार, सब बंदा जानता है। किस किस से छुपाओगे, ये आपकी हकीकत है। जिसके खिलाफ भौंकते हो ना, उसी का लिबादा आप पर है, उसी के नाम की शोहरत है आप पर, उसी के नाम का आप खा रहे हो। ये दूसरा भगोड़ा भी और ये भी, ये सारे मिलकर यही काम कर रहे हैं। तुम्हारी औकात नहीं है मुकाबला कर सको। तुमने नज़म लिखी है, तुमने सोचा अगर मुफ्ती साहब जवाब देंगे। मुफ्ती साहब ऐसे तो बड़े कुत्ते भौंकते हैं, मुफ्ती साहब पर गुस्सा जाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। अब हम तो पत्थर मारना भी मुफ्ती साहब पसंद नहीं करते। अभी हम है ना, हम तुम्हें लगाम भी डालेंगे, वो क्या कहते हैं, जैसे भगोड़े को डंडा दिया, तुझे भी डंडा दे के रहूंगा। क्या तेरी औकात है यार। ये अब कहां गया वो भगोड़ा जो बकवास करता था मुफ्ती साहब पे। अब उसकी जुबान काम नहीं करती क्या इसके बारे में? इसकी नजर पे तेरी जुबान बंद हो गई क्या? मुंह में कुछ ले लिया तूने? अजीब है यार। हक समझा करो, हक कहा करो। उधर बात आती है नजम की, मुफ्ती साहब की, कभी कहते हैं ये तर्जें लगाते हैं, ये तर्जें। जब इसकी बारी आती है ऐसे नमक हरामी की, तब तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। पता नहीं क्या रिश्तेदारी है, आप उसके साले हैं, यो आपका साला है, पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी है, किस बात के काने हो उसके आप। उधर आपको बोला नहीं जाता आपसे, फिर कहते हैं कि मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। तेरी औकात ये है, तुझे इज्जत से बुलाए ना, भाई भाई क्या के बुलाए तुझे, वो ना कहते हैं वो
वो खोते नु पाइए ना खीर कन पाड़ दे। मैं आपको ये फिर कहूंगा, अब खुद कहते हो को बातें, ये जो आखिरी वीडियो आपने बनाई कि बातें खत्म कर देनी चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं लेके आने चाहिए इख्तलाफात, लेकिन मजाल है आप खुद इस पे अमल करो। कभी कहते हो टेबल टॉक कर लो, लेकिन तुझे अकल नहीं आती। खुद जब दिल करता है अपने यूज, असल में सच्ची बात है, सच्ची बात है, 100% बात है, व्यूज इसके आते नहीं है, इसका चैनल चलता नहीं है। सिर्फ मुफ्ती साहब की वजह से इनकी रोजी रोटी लगी हुई है। मुफ्ती साहब के नज़म आती है, इन पे वीडियो बना देते हैं इनके चैनल। आप इसके रिव्यूज देखें, ये टाइटल देख रहे हैं आप उसकी वीडियो का, और देखें व्यूज कितने इसके, तो सब बाकी वीडियोस के देख लें। ये सब लोग जानते हैं, आपको समझ गए हैं लोग। अपना हाथ पाँव मारने बंद करो। जो अपनी स्कॉलरी शुरू हुई है ना, मजहबी स्कॉलरी आपने, तो अपने घर वालों को, वही बहन भाइयों को बताओ कि बीवी से पीछे आगे से वो सिस्टम जो है चला है, वो वही बताओ, वही काफ़ी है आप। ठीक है, उम्मीद है कि ये पक्की काफ़ी रहेगी। अगर फिर भी आपका हाजमा सेट ना होगा ना, अगली पक्की मैंने बहुत अच्छी तैयार की है, तो इंशाल्लाह वो रिजल्ट अच्छा देगी। बेहतर है कि इसी से फ़ायदा हो जाए, क्योंकि वो थोड़ी सी चुभन पैदा करेगी, अंदर जाते भी निकलते भी। शुक्रिया।